सन 1645 दक्कन की पहाड़ियों में तूफान उठ चुका था। बीजापुर की सल्तनत बेचैन थी, क्योंकि सह्याद्री की गोद में एक नया सूर्य उग रहा था। नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। वो सिर्फ किले नहीं जीत रहे थे, वो स्वराज्य का स्वप्न गढ़ रहे थे। इसी स्वप्न को कुचलने के लिए भेजा गया बीजापुर का सबसे क्रूर और अनुभवी सेनापति अफजल खान। बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में चिंता थी। शिवाजी महाराज ने तोराना, राजगढ़, कोंडाना जैसे किलों पर अधिकार कर लिया था। सल्तनत के लिए यह विद्रोह नहीं, एक उभरती शक्ति थी। तब दरबार में आगे बढ़ा अफजल खान। लंबा कद, विशाल शरीर, युद्ध में अनुभवी, निर्दयी स्वभाव। उसने कहा, मैं शिवाजी को घसीट कर लाऊंगा, चाहे जिंदा या मुर्दा। वो 12,000 से अधिक सैनिकों के साथ निकला। तोपखाना, घुड़सवार, हाथी। लेकिन उसने सिर्फ सेना नहीं चलाई, उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू किया। तुलजापुर का मंदिर तोड़ा, पंढरपुर को अपमानित किया, गांव जलाए। उसका मकसद था शिवाजी महाराज को गुस्से में मैदान में उतारना। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे, सीधी लड़ाई विनाशकारी होगी। उन्होंने चुना प्रतापगढ़। घने जंगल, संकरी चढ़ाई, ऊंचाई से निगरानी। यही जन्म लेता है गनीमी कावा। गनीमी कावा यानी छोटे दस्तों में हमला, अचानक वार, भूगोल का इस्तेमाल, दुश्मन को भ्रम में रखना। मावलों को घाटियों में छिपाया गया, तोपें तैयार की गई, हर सैनिक को संकेत समझा दिया गया। अब खेल तलवार का नहीं, रणनीति का था। प्रतापगढ़ कोई साधारण किला नहीं था, वो है एक प्राकृतिक जाल था। यदि बड़ी सेना ऊपर चढ़ती तो संतुलन बिगड़ जाता, हर मोड़ पर घात लग सकती थी। आज भी जब आप प्रतापगढ़ की ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो समझ आता है, यह युद्ध भूमि नहीं, रणनीति की प्रयोगशाला थी। 10 नवंबर 1645 अफजल खान ने संदेश भेजा, आओ संधि करें। शर्त, दोनों कम सैनिकों के साथ मिलेंगे। शिवाजी महाराज को अंदेशा था। उन्होंने कवच पहना, हाथ में बिछवा छिपाया, उंगलियों में वागनख। मुलाकात शुरू हुई। अफजल खान ने मुस्कुराकर गले लगाया और अचानक कटार से वार किया, लेकिन वार कवच से टकरा गया। क्षण भर में शिवाजी महाराज ने वागनख से वार किया, फिर बिछवा से प्रहार। अफजल खान लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इतिहास बदल चुका था। संकेत मिलते ही घाटियों से मावले निकल पड़े। बीजापुर की सेना भ्रमित हो गई। हमला कहाँ से हो रहा है, दुश्मन कितने हैं? तोपें गरजीं, घात लगाकर वार हुए। कुछ ही घंटों में विशाल सेना बिखर गई। मराठाओं को भारी मात्रा में हथियार और धन मिला। ये सिर्फ सैन्य विजय नहीं, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विजय भी थी। कुछ लोग कहते हैं यह धोखा था, लेकिन युद्ध में नियम परिस्थितियां तय करती हैं। जब दुश्मन संख्या में अधिक हो तो बुद्धि ही हथियार बनती है। गनीमी कावा बाद में मराठा सेना की पहचान बना। इसी रणनीति ने आगे चलकर मुगलों को भी परेशान किया। कल्पना कीजिए, तो क्या स्वराज्य जन्म ले पाता? क्या मराठा साम्राज्य बनता? शायद नहीं। प्रतापगढ़ सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वह इतिहास का मोड़ था। अफजल खान की मृत्यु की खबर पूरे दक्कन में फैल गई। शिवाजी महाराज का नाम अब एक क्षेत्रीय नेता नहीं, एक उभरती शक्ति बन चुका था। मुगल दरबार तक संदेश गया, सह्याद्री में एक शेर जाग चुका है। आज भी प्रतापगढ़ खड़ा है, हवा में तलवारों की गूंज समेटे हुए। ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं, ये आत्मसम्मान का संदेश है। जब शक्ति अहंकार बन जाए तो रणनीति उसे परास्त कर देती है। ये विजय थी बुद्धि की, धैर्य की और स्वराज्य के विश्वास की। जय भवानी, जय शिवाजी।